ठंडी ठंडी प्यार चले पुरानी जो जैसे पैर नहारी हो लहर लहर दिशा हुए नींद याद ठंडी ठंडी प्यार चले पुरानी जो जैसे पैर नहारी हो लहर लहर दिशा हुए नींद याद कैसी आई आज 1400 चेला ने ढाक बजाई तो बोले तक्षक नांग आ गया। बोले क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी जमीन पर नीचे गड़े जवाब दिया महाराज। रानी साहबा रंग भवन में बुला रही है, आप हमारे साथ महलों में चलो। राजा विष्णु ने दोपहर में कचहरी को बंद किया, महारानी के भवन में पहुंचे। याद रखना माता बहनों, पहले के जमाने में अगर पति आ जाता था तो जिस चारपाई पे बैठती थी चारपाई को छोड़ देती हैं, और आज के जमाने में पति अगर आए जावे लला चारपाई पे बैठी हुई है तो कोई बात नहीं, पति जब आ जाए तो उतर देख तो छोड़ो सरके कहीं बैठ जाए, सरके बिना बैठा लो पानी अपना बैठे मोड़ की ओरी जाओ महाराज। पहले के जमाने में अब के जमाने में बड़ा ही अंतर हो चुका है। जैसे ही राजा ने कुंडी को बजाया, जैसे रानी को पता लगा है कि राजा महलों में आ गए, उसी पलंग को छोड़ दिया, गेट पर पहुंची। आज जैसी राजा भीष्म को आता हुआ देखा, पलंग नवा दिया, दो हाथ जोड़ के राजा से बोली है और क्या जवाब दिया। आता हुआ राजा भीष्म को देखा, भैया कि उठी है नारद पलंग नवाओ, ले पंखा डोरे प्यार रे पारमा सोता पाओ। जोड़े हाथ पूछ रही नारा
यशोदा दुखाए परियोरे माता नर्क में आओ। रूठे रूठे मेरे राजा, रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा। मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, महारानी ने जवाब दिया है। बात क्या है राजन? बोले बात क्या है महारानी, क्यों बुलाया है? रानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज पूरा दिन राज्य में ही लगे रहते हो, कभी बिटिया कहीं देखो है? अरे जब बिटिया रुक्मिणी तुम्हारी शादी के लायक हुई है, कोई अच्छो सो घर देखो, जब बिटिया के हाथ पीले कर दो, मायके में कुंवारी कन्या श्रृंगार करके घूमे और माता पिता को पाप लगता है, इसलिए महाराज लड़की के हाथ पीले कर दो। महाराज भीष्म कहने लगे चिंता करने की कोई बात नहीं है महारानी साहिबा, कोई मंत्री से जाके सलाह लेंगे और रुक्मिणी के हाथ पीले कर देंगे, चिंता मत करो। महारानी ने जवाब दिया है महाराज कहीं अच्छा सा घर लड़का देखो। कोई अच्छा घर परिवार देखो जिसमें हमारी बिटिया के हाथ पीले हो सके। राजा भी इसमें कहने लगे बस इतनी सी बात है, इसीलिए दोपहर में बुला लिया है। बोले महाराज जवान बेटियां श्रृंगार करके घूमती हैं तो माता पिता को पाप लगता है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जवान बेटी को घर में रखना अच्छी बात नहीं है, इसके हाथ पीले करो। राजा भी इसमें कहने लगे कोई बात नहीं। मंत्री के पास में पहुंचे भैया मुन्नेश, जैसे ही मंत्री के कचहरी में महाराज पहुंचे हैं, राजा भी इसमें कहने लगे भैया मंत्री कहिए महाराज, आज हमें बड़ी चिंता लगी हुई है। महाराज हमें बताओ, चिंता को दूर करने के लिए हम तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं, बोलो महाराज। महाराज मंत्री, हाँ महाराज, हाँ महाराज, हमारे घर में जो लड़की है जिसका नाम है रुक्मिणी, तुम्हारे घर में एक लड़की है उसका नाम है गुड़मुड़ी। गुड़ी मुड़ी नहीं रुक्मिणी। रुक्मिणी, हाँ अरे भैया हमने गुड़मुड़ी। कब पागल तो ही गए।